नहीं, मौजूदा जो सांसद हैं भाजपा के, उनका जनता से कभी कोई लगाव ही नहीं रहा। तो हमारे यहाँ की जनता जो है अब की बार उनको नकार देगी, क्योंकि जागरूक जनता है यहाँ की। ये ऐसा नहीं है कि भाई बार बार मौका देगी एक आदमी को ही। प्रदीप चौधरी जहाँ तक है बात, देखो 9-10 हजार वोट जहाँ कस्बा दे रहा हो तो कम से कम अपनी निधि में से कोई एक काम कार्य करवा के तो दिखाते हैं भाई हमने पैसा दिया है, कस्बे में काम करा लो। प्रदीप चौधरी बहुत सीधा आदमी है, लेकिन सीधापन भी तो बेकार है राजनीति में। हाँ, जितने भी सहारनपुर में अब तक सांसद हुए हैं उनमें सबसे चीप एंड बेस्ट मेरा भाई इमरान मसूद है। इमरान मसूद के अलावा कोई ऐसा आदमी नहीं है जो गरीब आवाम की, मजलूम की आवाज को उठाने का काम करता हो। अब अगर सैनिक समाज का कोई प्रत्याशी आ गया तो फिर तो बड़ी मुश्किल समझे, फिर नहीं समझता। और अगर नहीं कोई सैनिक समाज का प्रत्याशी आता है तो हम समझते हैं कि 40-50% वोट जो है हम सैनिकों का इमरान मसूद को और अपनी बच्ची के राशन को दिलवाने का काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। अभी हाल ही में हम गंगो में मौजूद है। गंगो नगर दोनों लोकसभा सीटों को प्रभावित करता है। सहारनपुर लोकसभा सीट पे भी ये प्रभाव रखता है, और अगर हम बात करें कैराना लोकसभा सीट पे भी प्रभाव इसका गंगो नगर का रहता है। चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए सभासद नगर पालिका पैल सिंह सैनी हमारे साथ में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। गठबंधन प्रत्याशी की चर्चा होगी, बीजेपी की चर्चा होगी, और सहारनपुर सीटों और कैराना सीट की दोनों सीटों की इनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। जी पैल सिंह जी, आपका जेडीयू में बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव आ रहा है, पहले हम बात करते हैं कैराना लोकसभा सीट की बात करते हैं। कैराना लोकसभा सीट को आप कैसे देखते हैं? एमपी साहब यहाँ पे रहे हैं 5 साल, उनके कार्य को कैसे दिखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मौजूदा जो सांसद हैं भाजपा के, उनका जनता से कभी कोई लगाव ही नहीं रहा। इस क्षेत्र में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां वो आज तक पहुंचे भी नहीं चुनाव जीतने के बाद में। तो हमारे यहाँ की जनता जो है अब की बार उनको नकार देगी, क्योंकि जागरूक जनता है यहाँ की। ये ऐसा नहीं है कि भाई बार बार मौका देगी एक आदमी को ही, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में पूरे 5 साल के न तो कभी हमारा कस्बा गंगो 10,000 वोट भाजपा को देता है, लेकिन आज तक पूरे 5 साल की योजना में गंगो नगर पालिका में एक नए पैसे का काम इन लोगों ने नहीं कराया, माननीय सांसद महोदय ने। जिस विद्यालय के आप विद्यार्थी हैं, काजी रशीद मसूद या राशिद मसूद के, उसी विद्यालय में पढ़कर वो राजनीति कर रहे हैं, ऐसी क्या कमी है कि जो है वो जनता के बीच में नहीं रहे हैं, जबकि जो काजी परिवार तमाम जनता के बीच में रहने का कार्य करते हैं, उनको पद भी मिला है और उनको सम्मान भी मिला है, विकास कार्य करने का। आपने बड़ी बात कही है कि गंगो नगर में उन्होंने कोई काम नहीं किया, ऐसी क्या वजह है उस विद्यालय से निकल के भी वो जनता के बीच में नहीं रह पाए? वैसे तो देखो, मैं उनका जो है कोई बुराई नहीं करता, लेकिन नहीं, व्यक्तिगत चर्चा नहीं कर रहे हैं, आपने सीधा आरोप लगा दिया उनको लेकर। लेकिन जो चूंकि कस्बे से हम जुड़े हुए लोग हैं, हम कस्बे के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। और मास्टर कौरपाल जी जो थे, एक तरीके से मेरे भाई थे और मैं उनका बहुत सम्मान करता था, मेरा वो भी बहुत सम्मान करते थे। उनके साथ लड़ भी लेता था, लेकिन वो प्यार बहुत देते थे मुझे। उन जैसा आदमी तो कभी ना इसमें यहाँ हमारी विधानसभा में पैदा हुआ, ना उम्मीद है शायद होगा। लेकिन प्रदीप चौधरी जहाँ तक है बात, देखो 9-10 हजार वोट जहाँ कस्बा दे रहा हो तो कम से कम अपनी निधि में से कोई एक काम कार्य करवा के तो दिखाते हैं भाई हमने पैसा दिया है, कस्बे में काम करा लो। ठीक है जी। और राशिद मसूद के विद्यालय से निकलने के बाद तो हिंदू मुस्लिम की कोई भावना रखते हुए कोई चेला उनका कार्य कर ही नहीं सकता। ठीक है जी। तो उन्होंने जो है अनदेखी की है कस्बे के हमारे। भाई से लगा हुआ है, भाई का प्यार है, लेकिन भतीजे से दुश्मनी आखिर क्यों? नहीं, दुश्मन ही नहीं है वो तो। बात आप इस तरीके कर रहे हैं कि जो भतीजे ने काम नहीं किया, वो तो कार्य प्रणाली के ऊपर हस्तक्षेप है। प्रदीप चौधरी बहुत सीधा आदमी है, लेकिन सीधापन भी तो बेकार है राजनीति में। अभी जो हाईवे निकला है आपके बराबर से, अम्बाला श्यामली हाईवे निकला है, तमाम हाईवे पे काम हुआ है। सहारनपुर दिल्ली हाईवे निकला है, तमाम रेलवे पे काफ़ी काम हुआ है, वो एमपी साहब के प्रयास से हुआ है। तमाम बातें उनकी रही है विकास कार्यों की, लेकिन आपने सीधा नकार दिया उनके विकास कार्यों को। आपने तो ये बोल दिया कि उन्होंने कोई काम ही नहीं कराया। आप तो नगर की बात करें, मैं पूरी लोकसभा की बात कर रहा हूँ। लोकसभा में ऐसे ऐसे हाईवे निकालने का काम उन लोगों ने किया। नहीं, ये तो असल में ऐसा होता है। देखो, ये सभी योजनाएं जो थी वो कांग्रेस की बनाई हुई थी, जिनको अमली जामा पहनाने का काम बीजेपी सरकार ने किया। इसमें न किसी प्रदीप चौधरी का आते, इसमें सही मायने में तो हमारे जो मरहूम सांसद रहे हैं रशीद मसूद साहब, उनके प्रपोजल सब भिजवाए हुए थे, लेकिन वो कांग्रेस पता नहीं किस वजह से उस काम को एक
अगर अमली जामा नहीं पहना पाई, नहीं तो ये काजी परिवार की देन है। सब पूरे जितने हाईवे निकले ये प्रपोजल रशीद मसूद साहब का, मरहूम रशीद मसूद साहब का भिजवाए हुए थे। सहारनपुर में विद्यालय बने हैं वो भी काजी रशीद मसूद साहब का जो प्रपोजल है। एयरपोर्ट जो बनने जा रहा है बड़ा यहाँ पे, ये भी काजी रशीद मसूद साहब का। यह तमाम अभी आपके बराबर से जो हाईवे निकल रहा है, गंगो से निकलता है, ये शामली और अम्बाला को मिलाने का कार्य करेगा। लोगों की जैसे समय बचेगा, टाइम बचेगा, जल्दी पहुंचेंगे, ये भी काजी रशीद मसूद साहब की देन है। ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? ये प्रपोजल सब उन्हीं के टाइम में तैयार हुए थे। चूंकि मैं काजी परिवार के बहुत क्लोज हूँ, नज़दीक हूँ, मेरे उनसे पारिवारिक ताल्लुक हैं, राजनीतिक ताल्लुक उनसे नहीं है। और एमपी साहब मुझे अपनी औलाद के समान समझते थे, हमेशा मेरे से दुख सुख की बात कर लेते थे बैठ के। तो उन्होंने ये प्रपोजल भिजवाए थे, उस टाइम पर नहीं क्रियान्वयन हुआ। अब देखो बात यह है, जो जिसकी सरकार में होगा फित्ता तो वही काटता है। कहा मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रपोजल भिजवाए थे कांग्रेस सरकार ने और कार्यान्वित हुआ है ये भाजपा की सरकार ने, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बढ़िया सरकार है? नहीं, भाजपा की सरकार बढ़िया तो नहीं कह सकते। नहीं, काम तो कर रही है ना, आपके प्रपोजल पे काम तो कर रही है ना। आप ये कह रहे हो ना काजी रशीद मसूद साहब के प्रपोजल है, काम अब हो रहा है, तो इसका मतलब यह सरकार अच्छी है। इसके लिए हम परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के आभारी हैं। उन्होंने जो है उस योजना को जो हमारे मरहूम रशीद मसूद साहब ने बना के दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसको उन्होंने अमली जामा पहनाने का काम किया। हम उनके आभारी हैं गडकरी जी के। हालांकि आप जो काजी रशीद मसूद साहब के खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मैं उनके परिवार का मेंबर हूँ, फिर भी मैं चर्चा करूँगा कि ये गठबंधन प्रत्याशी अभी आ रहे हैं एक राशन के रूप में जो है, और भाजपा से भी एक मजबूत प्रत्याशी पार्टी देने का कार्य करेगी। उम्मीद यही है कि चौधरी साहब प्रदीप चौधरी जी हमारे बीच में आएंगे, मनीष चौहान भी टिकट मांग रहे हैं, तो उनकी कार्यशैली पे और अगला सांसद कैसा होना चाहिए, कैसे देखते हैं आप? नहीं देखो, मौजूदा सबसे पहले तो मैं माननीय अखिलेश यादव जी का, माननीय राहुल गांधी जी का, माननीय प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे छोटे भाई इमरान मसूद को सहारनपुर लोकसभा का टिकट देकर उनको जो है गौरवान्वित किया है। नहीं, अभी टिकट फाइनल नहीं हुआ है वहाँ का, अभी किसी टिकट फाइनल नहीं हुआ। एक राशन की बात अगर हम करें, एक राशन का दाम जी नहीं, इकरा हसन का भी फाइनल ही है। और सही बात यह है कि हम गठबंधन के साथ रहेंगे। और हमारी तो बच्ची है इकरा हसन, पढ़ी लिखी बच्ची है। शायद ही ऐसा कोई उम्मीदवार बीजेपी लावे जितनी एजुकेशन उस बच्ची की है, और उस बच्ची को हमारा आशीर्वाद पूर्णतः मिलेगा। और बिल्कुल जो है निसंकोच होकर गठबंधन, चूंकि गठबंधन की प्रत्याशी है, हमारा धर्म बनता है कि हम गठबंधन प्रत्याशी को यहाँ वोट देकर उसे भारी मतों से विजयी कराएं, और विजय होवेगी। क्या वो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का कार्य करेंगे? क्योंकि लड़की है और महिला जो है बाहर निकलते हुए कई बार देखने में आता है कि लोगों से बीच में नहीं रह पाती। क्या आपको लगता है कि जो है वो काम पूरा कर पाएंगे? नहीं नहीं, मेरा ख्याल कि मौजूदा सांसद से तो ज़्यादा पब्लिक के बीच में है। मैं देखता हूँ फेसबुक पे, पढ़ी लिखी बच्ची है। शायद ही जितने उम्मीदवार यहाँ बनने जा रहे हैं भाजपा के अदर पार्टियों के, कोई उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। मैं नहीं मानता इस चीज़ को। वो बच्ची जो है बहुत लायक बच्ची है, और उनका राजनीतिक घराना बहुत अच्छा रहा है। तो मैं उसे जो है पर्सनली तौर पे भी और वैसे भी अपनी औलाद के जो है, मैं उसको अपनी औलाद के समान समझता हूँ। और उसको चुनाव में भरपूर, गठबंधन प्रत्याशी होने के नाते भरपूर उसका समर्थन करेंगे और चुनाव जितवाएंगे। आप अपने औलाद की तरह समझते हैं, लेकिन आप सैन्य समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या सैन्य समाज भी अपनी औलाद की तरह समझकर उसको सपोर्ट करने का कार्य करेगा? ये केवल जय पैल सिंह जी बात कर रहे हैं मेरी औलाद है इसलिए मैं गठबंधन के साथ रहूँगा? नहीं देखो, सैनी समाज में पूरे समाज की तो जिम्मेदारी कोई भी नहीं ले सकता। और मैं तो आग्रह कर सकता हूँ कि पढ़े लिखे उम्मीदवार को अगर सैनी समाज भी जिताएगा तो उनका भला ही होगा, विकास होगा इलाके में। और जहाँ तक पब्लिक के बीच में रहने की बात है, पिछले मेरा ख्याल के 3 साल से वो पब्लिक के बीच में है लड़की। सहारनपुर में एक प्रयोग किया था पिछली बार, या सहारनपुर वासियों ने जो गठबंधन प्रत्याशी को चुनाव जिताने का कार्य किया था, लेकिन जनता के बीच में नहीं रह पाए, विकास कार्य नहीं कर पाए। तो सहारनपुर में फिर गठबंधन के रूप में जो है आपने इमरान मसूद साहब का नाम लिया है। मैं भी चलो यही चाहता हूँ कि इमरान भाई को टिकट मिले। क्या वो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का कार्य करेंगे, या बीजेपी वहाँ पर ज़्यादा कार्य कर पाएगी? क्योंकि बीजेपी का सांसद सत्ता का सांसद माना जाएगा। ऐसा है, वहाँ जितने भी सहारनपुर में अब तक सांसद हुए हैं उनमें सबसे चीप एंड बेस्ट मेरा भाई इमरान मसूद है। और मैं वहाँ की जनता के सांसद नहीं बने अभी, सांसद तो चुनाव कई बार लड़ लिए ना, ऊपर वाला आपका सांसद ही बना देगा। उनसे बेहतर ईमानदार और मेहनत और पब्लिक के लिए, हक के लिए लड़ने की आवाज़ उठाने वाला अगर कोई जिले में है तो वो इमरान मसूद है, इसके अलावा कोई नहीं है।
पायल सिंह जी, मेरा सवाल ये था कि जो सांसद बनेगा गठबंधन का, उसका जो है सत्ता के साथ में जो है समीकरण बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, विकास कार्य प्रभावित होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि जो प्रयोग किया गया था पिछली बार, वो प्रयोग जनता फेल मानती है कि गठबंधन का हमने सांसद जिताया था, उसमें हम सफल नहीं हो पाए, विकास कार्य जनता के उतने नहीं हो पाए जितनी अपेक्षा सहारनपुर को लोगों को थी। देखो, ये तो जो गठबंधन का उम्मीदवार चुनाव जीतता है उसके ऊपर बहुत निर्भर करे वो काम कैसे करावे कैसे ना करावे, क्योंकि उसका हम देखते हैं हमने मास्टर कंवरपाल जी को जो है निर्दलीय चुनाव लड़ाया था, और निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद में जब चुनाव जीत गए हैं उसके बाद उन्होंने इतने विकास कार्य करवाए इसमें गंगो नकुड़ विधानसभा थी जब ये, तो आज तक भी उनके रास्तों को बनाए हुए को लोग सराहना करते हैं और विकास पुत्र के नाम से जाने विकास पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। तो ये तो आदमी के काम करवाने के ऊपर निष्ठा है। आज भी इमरान मसूद के पास किसी टाइम चला जाए, रात को चला जाए, दिन में चला जाए, वो मतलब एक तरीके से ये समझ लीजिएगा वो आदमी इतना समर्पण रखता है जनता के प्रति, हिंदू मुस्लिम सभी के प्रति, कि उसके मुकाबले कोई नेता जिला सहारनपुर मैं तो आज की तारीख में समझता नहीं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कोई दूसरी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, इमरान मसूद के अलावा कोई ऐसा आदमी नहीं है जो गरीब आवाम की मजलूम की आवाज़ को उठाने का काम करता हो। लेकिन एक बात तो बताइएगा, आप जो बात करें गठबंधन की, लेकिन सैनी समाज की हम बात करें, जिस समाज से आप ताल्लुक रखते हैं वो समाज तो जो गठबंधन के साथ चलने का कार्य नहीं करता, तो कैसे जीत होगी, कैसे बात करेंगे आप अपने समाज को कैसे मनाने का कार्य करेंगे? मैं हालांकि गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि आप कह रहे हैं कि गठबंधन का प्रत्याशी मजबूत आएगा, मजबूत होगा, जीत जाएगा, बात हो रही है चुनाव, तो चुनाव होता है, सभी के लिए चुनाव होता है, उसमें अगर सैनी समाज की बात करें, सैनी समाज की भूमिका क्या रहेगी? देखो, सैनी समाज का अगर कोई प्रत्याशी नहीं आता है फिर हमारी बात सैनी समाज अच्छी तरह समझ ले। अब अगर सैनी समाज का कोई प्रत्याशी आ गया तो फिर तो बड़ी मुश्किल समझे, फिर नहीं समझता। और अगर नहीं कोई सैनी समाज का प्रत्याशी आता है तो हम समझते हैं कि 40-50% वोट जो है हम सैनियों का इमरान मसूद को और अपनी बच्ची के राशन को दिलवाने का काम करेंगे। मतलब मन में पीड़ा लेके बात कर रहे हैं आप, जैसे सैनी समाज का प्रत्याशी आएगा तो जो है मजबूती से लड़ाया जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? मतलब कहीं ना कहीं मन में पीड़ा है कि सैनी समाज को भी जो है चुनाव में आना चाहिए या पार्टी को? नहीं, मैं ये नहीं कहता। ये तो देखो पार्टियों का अपना हिसाब है, कौन किसे टिकट देगी कौन नहीं देगी। मैं तो एक जनरली बात बता रहा, अगर समाज में कोई व्यक्ति आ जाता है तो समाज फिर रुकता नहीं, लेकिन अगर समाज का कोई आदमी नहीं आता तो फिर हम लोग जो है वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं अपने समाज का। समाज का नहीं आएगा तो जो है गठबंधन के प्रत्याशी को वोट दिलाया जाएगा। बेबाक चर्चा करने के लिए जीडी न्यूज़ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी धन्यवाद। आपका भी, आपने इतना कीमती समय अपना दिया, बहुमूल्य, और हम आपके आभारी रहेंगे। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।